जनप्रतिनिधियों की बैठक में सभी ने कहा, इंदौर में अभी भी लॉकडाउन खोलने की स्थिति नहीं बनी। इंदौर संभाग के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा आज रेसिडेंसी कोठी में लॉकडाउन को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ली गई बैठक में कई प्रमुख सुझाव रखे गए। पूर्व सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि अभी इंदौर में पूरी तरह लॉकडाउन खोलने की स्थिति नहीं बनी है। वहीं श्री मोघे ने सुझाव रखा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत रेड जोन में हम कौन सी एक्टिविटी प्रारंभ कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। श्री मोघे ने सुझाव रखा कि शहर को ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन में बांटकर हमें कुछ एक्टिविटी प्रारंभ करना चाहिए। वहीं श्री मोघे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से व्यापारियों को अपना माल निकालने के लिए अनुमति दी गई है, उसी तरह ट्रांसपोर्ट को भी एक निश्चित समय सीमा के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों को अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन पैकिंग मटेरियल की अनुमति नहीं होने से फैक्ट्रियों में उत्पाद नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि इंदौर से मजदूर पलायन न करे, इसके लिए हमें कम मजदूर वाले निर्माण कार्यों की अनुमति देनी चाहिए। ऐसे लघु उद्योगों को भी अनुमति देनी चाहिए जहां सिर्फ 10-15 मजदूर काम करते हैं। श्री मोघे ने सुझाव रखा कि अभी रोड हाईवे के एक छोर पर बस सुविधा की गई है, लेकिन जो लोग रास्ते में चल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बस सुविधा की जानी चाहिए। वहीं इन श्रमिकों में शामिल महिलाओं के लिए क्लिनिकल व्यवस्था भी की जाए। श्री मोघे ने एक और सुझाव रखा कि जिन लोगों द्वारा सीजनल बिजनेस किया जा रहा है, जैसे कूलर विक्रय आदि, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। श्री मोघे ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्राप्त हुए खाद्यान्न का भी वितरण जल्द किया जाए। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, विधायकगण महेंद्र हाडिया, उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, गोपी कृष्ण नेमा आदि द्वारा भी कई सुझाव रखे गए। किस संदर्भ में रही और क्या कुछ नए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर के प्रभारी मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि वे सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और लॉकडाउन कैसे खोलना चाहिए, कब तक खोलना चाहिए, इससे उनकी राय लें। तो जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सबके साथ प्रभारी मंत्री बैठक ले रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर कि हम कोई भी निर्णय करें तो जनता के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों से मिलकर करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रधानमंत्री जी ने आज ये बैठक बुलाई, प्रभारी मंत्री ने बैठक बुलाई थी और उसमें सब लोगों ने अपने विचार रखे। अब तक खुल जाएगा क्या डिसीजन लिया गया है लॉकडाउन 4 को लेकर? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि इंदौर के लोगों को सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर अभी रेड जोन में है और हम नहीं चाहते हैं कि इंदौर ने काफ़ी अपनी प्रसिद्धि कमाई है क्लीन इंदौर में, और उतनी ही हमारी बदनामी हो गई रेड जोन में आने के कारण। हम ज़ीरो कोरोना इंदौर को करेंगे जब तक सब लोगों को संघर्ष करना है, धैर्य रखना है। और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, मेडिकल की टीम, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि सब मिलकर कोरोना से इस शहर को मुक्त करेंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बाकी एक बार फिर इंदौर को हम चमकाएंगे कि इंदौर कोरोना शून्य हो गया है। और इसीलिए कुछ उद्योगों को चालू किया गया है। कुछ MHA की जो शर्तें हैं, उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों में कम मजदूर जाएँ, 25%, 30% मजदूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मजदूर वहीं रहे फैक्ट्री के अंदर, बाहर नहीं निकले। जिस फैक्ट्री में मजदूरों के रहने की व्यवस्था है, उनको परमिशन दी गई है। फैक्ट्री मालिक की जवाबदारी होगी कि वो मजदूर को वहीं रखें, उसके भोजन की व्यवस्था करें और मजदूर बाहर नहीं जाएं। तो ये उन फैक्ट्रीज़ को हमने रिक्वेस्ट किया था कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने अनुमति भी प्रदान की है। और साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मजदूर बाहर से आकर मध्य प्रदेश की सीमा से गुजर रहे हैं, उनको पैदल नहीं चलना होगा। लगभग 2500 से ज़्यादा बसें पूरे मध्य प्रदेश में उन सब मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने का काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने उन मजदूरों की सेवा की, जूते चप्पल तक की सेवा की है। तो मध्य प्रदेश ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप यहाँ के नागरिकों ने और सरकार ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी चिंता की। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।